Hello everyone, welcome back. So we are in the business studies series. Today we are going to complete the second chapter, that is organizing. We have done planning and second chapter में organizing में अपन ने काफी portion देख लिया है. Today we are going to deal with the delegation, elements of delegation, decentralization and centralization. ठीक है, और उसके बाद में chapter हो जाएगा complete. Now let's see first delegation. See what delegation is कि जब आप अपनी power अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, जस्ट टू रिमूव सम लोड फ्रॉम योर द वर्कलोड फ्रॉम योर्स, उसको डेलीगेशन बोलते हैं. नाउ इन दी लास्ट वीडियो अपन ने बर्थडे पार्टी की बात करी थी. लेट्स कंटिन्यू दैट पार्टी. सपोज आपकी बर्थडे पार्टी जो है वो राहुल भाई साहब की है, जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम डिसाइड किया था. अभी इनके जो पेरेंट्स हैं, अभी दे आर लाइक अपन लोगों की जनरेशन से थोड़ा सा मतलब बड़ी जनरेशन वाले हैं, तो दे डोंट नो कि पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज होती है आजकल के जनरेशन वालों के लिए. तो उन्होंने राहुल का जो बेस्ट फ्रेंड है, सपोज क्या नाम रखें, राइट, अपूर्व, ठीक है. तो अपूर्व भाई साहब को बोला कि आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है, यू नो एवरीवन, जो भी फ्रेंड सर्कल में है आपके, तो आप ऐसा करिए, हम पैसा वैसा आपको दे देंगे, फाइनेंसेस हम लगा देंगे, अब सब कुछ हम बता देंगे, बस आप थोड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प कर दीजिए हम लोग के, और जस्ट टेक सम अथॉरिटी, जस्ट टेक सम वर्क. तो अभी राहुल के पेरेंट्स ने क्या किया, अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दी टू अपूर्व, कि ऑल्दो पावर उनके पास में ही है, लेकिन उन्होंने जो पावर है वो डेलीगेट कर दी टू अपूर्व कि यार आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे क्या. तो यहाँ पे सुपीरियर कौन है? सुपीरियर है पेरेंट्स राहुल के, और जो सब ऑर्डिनेट है वो है राहुल, सॉरी अपूर्व, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द डेलीगेशन इज. नाउ उसके अलावा डेलीगेशन के क्या क्या प्रोसेस है, व्हाट डू वी नीड टू सी, दैट वी नीड टू नो. तो ऑर्गेनाइजेशन का तो यही सिस्टम होता है. अदर देन दैट व्हाट हैपेंस कि जो एक महान पुरुष हुए हैं थियो हेमन, दे सेड, अगर उनकी भाषा में अपन को एक्सप्लेन करना हो तो इट इज जस्ट ग्रांटिंग सम अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन सम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स. अभी यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि आप अपनी अथॉरिटी जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं, बट यू वुड हैव सम लिमिट्स. अभी लिमिट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सी, whenever the parents will transfer their authority to अपूर्व कि यार तुम पार्टी ऑर्गेनाइज कर दो, अपूर्व would have the limits, and the limits was कि यार आप फाइनेंसेस अच्छे से देखेंगे कि जितनी लिमिट दी है आपको उसी में ऑर्गेनाइज करना है. फिर आप ये देखेंगे कि पार्टी में कोई भी मेस नहीं होनी चाहिए, कोई कियोस्क नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई उटपटांग से बच्चे नहीं होने चाहिए. एवरीवन शुड बी वेरी वेरी मैच्योर एंड सेंसिबल इनफ. और आप पार्टी में सपोज वो वेजिटेरियन है तो आपको भी वेजिटेरियन ही सबको सब कुछ रखना पड़ेगा. यू जस्ट कैन नॉट टेक एनी नॉन वेज थिंग हियर. और जो आपको लिमिट दी गई है फाइनेंसेस की, आपको उसी में करना है. टाइम लिमिट होती है आज आप लोगों के लिए कि इतने बजे, सपोज 9 बजे तक पार्टी खत्म हो जानी चाहिए रात में, तो ये भी लिमिट है. तो ये सारी लिमिट किसने दी? पेरेंट्स ने दी अपूर्व को, राहुल के बेस्ट फ्रेंड को, कि आपको ऑर्गेनाइज जरूर करना है, आपको अथॉरिटी हमने दे दी है, लेकिन आप ये लिमिट्स रखेंगे. तो दैट इज व्हाट द डेलीगेशन इज, वेयर यू विल हैव सम लिमिट्स, और आपको पावर देंगे, साथ साथ में लिमिट्स मिलेगी, राइट? दैट इज व्हाट इट इज. नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. वो काम कैसे करते हैं, दैट वी नीड टू सी. द फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी. बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके सुपीरियर के और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को अथॉरिटी डिटरमाइन करती है. अभी वो कैसे करती है, आई जस्ट एक्सप्लेन हियर. सी हियर, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है. अभी इसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं. आई विल देन कोरिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन थिंग. ये अपूर्व हैं जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं. अभी ये क्या हुआ यहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन होगा? अथॉरिटी से डिटरमाइन होगा. जो पेरेंट होंगे वो उनकी अथॉरिटी एज अ सुपीरियर होगी, जो अपूर्व होंगे उनकी अथॉरिटी एज अ सबऑर्डिनेट होगी. और जो पेरेंट्स हैं, दे विल ट्रांसफर देयर अथॉरिटी, देयर पावर टू अपूर्व, एंड दैट विल गोज हाउ डाउनवर्ड्स. इस तरीके से जाएगा. सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर हियर, ठीक है. तो ये अथॉरिटी गई इस तरीके से नीचे. आपको ये चीज याद रखना है, अथॉरिटी में हमेशा फ्लो डाउनवर्ड्स होता है, दैट यू नीड टू नो. और ये सब ऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है. एंड देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम लिमिट्स दैट वी ऑलरेडी टॉक अबाउट, कि उन लोगों के पास में अथॉरिटी देने के साथ साथ में दे ऑल्सो गिव सम लिमिट्स टू देम. अपनी अपनी लिमिट्स में आपको रह के काम करना है. ऐसा नहीं है कि जो अपूर्व है वो अपनी तरह से मचा देंगे, डीजे लगवा दिया, अनशन गाने लगवा दिए, या फिर 11 बजे तक पार्टी चल रही है. ऐसा नहीं होगा. ही मस्ट हैव द लिमिट
of that birthday party. In an organization also, जब कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी सीईओ मैनेजर को अपना पोस्ट, अपना अथॉरिटी दे रहा होता है, तो वो लिमिट्स के साथ में दे रहा होता है. दैट लिमिट्स यू एक्चुअली नीड टू फॉलो, राइट. अभी उसके बाद में लेट्स सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है वो उल्टा चलता है. अभी अगेन लेट्स टेक दैट, लेट्स कंटिन्यू दैट एग्जांपल. लेट्स सी हियर. अभी ये यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड भाई साहब हैं, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड भाई साहब, ठीक है. अभी क्या हुआ कि आपने जब अथॉरिटी दी तब फ्लो चला इस तरीके से, अपूर्व टू सॉरी, फ्लो चला पेरेंट्स टू अपूर्व, ठीक है. वो चला डाउनवर्ड्स, नीचे गया कि पेरेंट्स ने अपनी अथॉरिटी शिफ्ट कर दी. रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे अभी बहुत नेचुरल है, आप खुद दिमाग लगा पाएंगे कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा किसके लिए. अपूर्व विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पेरेंट्स कि आपने हमें ये अथॉरिटी दी है, तो जो भी काम होना है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम अच्छे से कर पाएंगे और आई विल थ्रो द पार्टी इन अ वेरी गुड वे, ठीक है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? ये ली बेस्ट फ्रेंड ने टुवर्ड्स अपूर्व. तो दैट गोज हाउ अपवर्ड्स, इस तरीके से चला. उसी तरीके से सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सुपीरियर से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि यार आपको आपने हमें काम दिया है, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएंगे और आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन फॉर माई सुपीरियर. वाई? बिकॉज मुझे काम दे दिया है उन्होंने, और मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा यार आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, मैं आपको ये अथॉरिटी दे रही हूँ कि आप सब कुछ फ्री में देखिए, लेकिन आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि मैम ने इतना ट्रस्ट किया है, तो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल इनफ सो दैट हम आपको अच्छा रिजल्ट दें, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है. नाउ लेट्स क्विकली सी दी अकाउंटेबिलिटी थिंग. उसमें क्या होता है? सी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और आंसरेबिलिटी जो होती है ना कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसका जो भी आउटकम निकलेगा उसके लिए कौन आंसरेबल होगा? आप आंसरेबल होंगे. अपूर्व विल बी आंसरेबल टू द पेरेंट्स व्हाटएवर विल बी हैपन, व्हाटएवर विल बी द आउटकम. अगर पार्टी अच्छी भी हुई तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपूर्व को ही मिलेगी. अगर अच्छी नहीं भी होती है तो पेरेंट्स विल आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन टू अपूर्व ओनली, किसी और फ्रेंड से नहीं पूछेंगे, किसी के कारण भी खराब हुआ है तो नहीं पूछेंगे. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आपको कोई अथॉरिटी दी है, जब आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप ही उसके लिए अकाउंटेबल हैं, चाहे वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो या किसी और के कारण हुआ हो, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अभी ये फ्लो भी जो है वो अपवर्ड चलता है एंड यू नो इट जस्ट अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है, ये आपको याद रखना है. ये इस तरीके से ही अराइज होती है, दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर कि जब आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तभी तो आप किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेंगे. दूसरे फ्रेंड्स थोड़ी लेंगे अकाउंटेबिलिटी, ओनली अपूर्व विल टेक, राइट. तो ये इस तरीके से चलता है एंड दैट यू नीड टू नो. ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती है. नाउ लेट्स क्विकली सी अबाउट दी डिसेंट्रलाइजेशन थिंग. अभी ये भी डेलीगेशन का ही पार्ट है, ऐसे देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन. अभी हेनरी फियोल साहब जो हैं उन्होंने ये बोला कि अगर आपने अपनी एम्प्लॉइज को इम्पोर्टेंट फील करवानी है कि आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज और आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा. और आपको लगता है कि यू गाइज आर इनफ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको कर लेने दो, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा. अभी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो अभी आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है समझ लो, ठीक है. यहाँ पे कम से कम 1000 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं ऑन सबऑर्डिनेट लेवल. सुपीरियर्स यहाँ पे हैं. अभी सुपीरियर्स ने कभी भी अगर इनसे कोई भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया डिसीजन मेकिंग पे, या इनसे पूछा तक नहीं कि यार आपको कुछ बताना है, कोई आइडिया देना है, तो वो हो गया सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर कोई अपना बताया हुआ काम कर रहा है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा. और अगर डिसेंट्रलाइज क्या होता, अगर सुपीरियर्स ने कभी किसी एम्प्लॉय को चांस दिया होता कि यू कैन ऑल्सो टेक डिसीजन मेकिंग पावर, या आप भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो सेंट्रलाइज्ड ये डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन हो जाता. ठीक है, ये बस इतना सही है, नथिंग एल्स. बहुत सिंपल सा फंडा है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. अभी सी, इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब आप किसी को कुछ पावर देते हैं या फिर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आपको चांस मिला है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एक्टिविटी में या डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, तो यू गॉट द चांस, राइट. तो उसके कारण से आप इनिशिएटिव लेने का वो अपना से अंदर से आएगा कि यार ओके आई शुड टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि यार मुझे उन्होंने ये काम दिया है. जैसे कि जो आप अपन बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे, उसमें उस फ्रेंड को अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसने इनिशिएटिव लिया, उसका मन भी करा,
इनिशिएटिव लेने का, दूसरों का तो नहीं करा क्योंकि दूसरों को तो अपन ने नहीं बोला है, राइट। उसके अलावा इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अभी सपोज सीईओ है, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो लोग, उन लोगों ने मैनेजर्स को बुलाया, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को, और बोला कि आप आइए और हमारे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो उनसे क्या होगा कि जब ये मैनेजर्स आगे किसी पोस्ट पे फ्यूचर में पहुंचेंगे तो उनके पास में वो एक्सपीरियंस भी होगा, तो दैट डेवलप्स ग्रेजुअली ऑन द लोअर पोजीशन एज वेल। अदर देन दैट यू हैव द क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली आपको उस सर्कमस्टेंस में रहने पे यू विल गेट दैट थिंग कि यार ये सिचुएशन रहती है, इस हिसाब से हमें काम करना होता है, ये वर्कलोड होता है, ये बर्डन होता है, तो आपकी थॉट प्रोसेस अपना आप क्विक हो जाती है। तो दैट ऑल्सो लीड्स where decentralization happens. Other than that, top management को काफी रिलीफ मिल जाता है, that's what it is. CEO जो है उनको पॉलिसी बनानी होती है, उनको मार्केट पूरा देखना होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, इज थिंग्स गोइंग गुड, क्या हमें अच्छा आउटकम मिल सकता है या नहीं। इन बिटवीन अगर कोई भी उनकी हेल्प करने आ जाए, सपोज आपके घर में होता है ना, मम्मी इन लॉकडाउन सब लोग घर पे हैं, तो शी गॉट द बर्डन, शी गेट नेवर टाइम फॉर हर सेल्फ, नाइदर इन लॉकडाउन नेवर नॉर एनीवेयर एल्स। पर फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे ने इतना सा भी उनको बोल दिया कि मम्मा कैन आई हेल्प यू, तो उनको कितना अच्छा लगता है, और वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाती है कि यार ठीक है, थोड़ा बच्चा हेल्प कर देगा, घर पे है, कुछ नहीं काम कर रहा है, अभी पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं है, तो हेल्प कर देगा, तो उनको भी कितनी हेल्प मिल जाती है, राइट। तो उनको रिलीफ मिलता है। इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट का भी यही सीन होता है। इतना हेक्टिक काम होने के बाद में भी अगर कोई एलिजिबल और एबिलिटी वाला बंदा उनको मिल जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस से दे गेट सम रिलीफ इन देयर वर्क ऑल्सो। अदर देन दैट इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ऑब्वियसली जब आपके पास में एक मैनेजरियल पोजीशन पे अगर आप उसकी ऊंची लेवल का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगा, ओके। और बहुत अच्छे से कंट्रोल भी होता है व्हेन यू हैव द पावर, व्हेन यू हैव दैट यू नो दैट थॉट प्रोसेस कि ये हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट हैं, हमें ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो आपको भी लगेगा कि यार आपको भी कॉपरेशन और कंट्रोल रखना चाहिए, और आप बहुत अच्छे से चीजें मॉनिटर कर पाएंगे ऑन द फील्ड। और हैविंग अपर लेवल की जो भी एबिलिटीज और अथॉरिटीज है, आप नीचे रहकर भी उसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप तो है तो एक्चुअल में फील्ड पे ही है ना। अभी आपने सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीईओ बन जाएंगे, काम तो आप फील्ड पे रहकर करेंगे, तो फील्ड पे रह के आप अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। वाई? बिकॉज आप लोगों को देख रहे हैं, अथॉरिटी आपके ऊपर लोगों वाली है, तो इस तरीके से यू कैन जस्ट एबल टू कंट्रोल ऑल्सो। तो इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, इट वर्क्स लाइक दैट। और इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी है। सेंट्रलाइजेशन का भी सेम है, बस आपको उसका कंसेप्ट याद रखना है। और मोर ओवर यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीट। फॉर्मल इनफॉर्मल आपके आया ही नहीं है, क्योंकि अभी कोर्स बोर्ड ने हटा दिया है, अदरवाइज वो बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन अभी वो बोर्ड ने हटा दिया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, पढ़ने का कोई सेंस नहीं है हाल फिलहाल। ऑलराइट, इनफ फॉर द डे आई गेस। Have a very good day. Just if you have any doubt, write me on the comment section or DM me on Telegram and Instagram also, अगर आपको जो भी convenient लगे, right? I hope you are liking the videos and you are getting the concepts. If you have any doubt, please write me on the comment section. I'll definitely solve that, right? Thank you so much.